एडवोकेट MS अहमद, एक्स लॉ ऑफिसर इन मुंबई पुलिस एंड लॉ एक्सपर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है और इसमें 5-6 बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम यही है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और हम इस पर ही बात करेंगे, लेकिन बाकी को शॉर्ट में यूँ समझ लो कि पीसफुली बिना हथियार के जमा होने की आज़ादी, यानी कुछ धरना मोर्चा प्रदर्शन करना हो तो अपनी एसोसिएशन और यूनियन बनाने की आज़ादी एक खास मकसद के तहत सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए, और अगर ये एसोसिएशन या यूनियन देश को नुकसान पहुंचाने के लिए या दंगा कराने के लिए बनाई गई हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा है पूरे मुल्क में यानी पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूमने फिरने की आज़ादी। चौथा है पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहने सेटल होने की आज़ादी, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि ये इलाका क्रिश्चियन का है, यहाँ पर हिंदू नहीं रह सकता, या यहाँ पर मुसलमान नहीं रह सकता, या ये इलाका हिंदू का है यहाँ पे मुसलमान नहीं रह सकता। इस तरह से कोई कह नहीं सकता। इस तरह पांचवा है कोई भी धंधा, बिजनेस, प्रोफेशन, काम करने की आज़ादी। अब ये सब आज़ादियाँ, इनके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है यानी कंडीशंस है। हम आपको बताते हैं कि वो कंडीशंस क्या है। यानी इस आज़ादी की वजह से देश की सवेरेनिटी, सालमियत, इंटीग्रिटी या किसी स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। इसी तरह फॉरेन स्टेट से जो रिलेशन है उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या डिसेंसी के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। यानी आपका अच्छा बिहेवियर, अच्छी बॉन्डिंग, इज्जत व एहतराम, अदब, नरमी, ये सब एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोर्ट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, या डिफेमेशन या किसी जुर्मों को बढ़ावा देना, ये सब नहीं होना चाहिए, तो आज़ादी है। अब इनकी अपोजिट साइड भी समझ लें। इन कंडीशन के नाम पर या कंडीशन का फ़ायदा उठाकर किसी को सच बोलने से रोकना, हक या इंसाफ की बात करने से रोकना, या बोलने वाले पर झूठे केस लगा देना या जेल में भेज देना, या उसका घर बुलडोजर से तोड़ देना, या बोलने वाले को ज़बरदस्ती डरा धमका कर माफ़ी मांगने लगवाना या अपना जुर्म कबूल करवाना ऑन कैमरा, ये सब इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। भली करने वाले गवर्नमेंट हो या कोई और। गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर तनकीद करना या कोर्ट के किसी फैसले पर इख्तलाफ रखना, यह डिफेमेशन नहीं है। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी को बदनाम करने के लिए या बेइज्जत करने के लिए उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करना, पब्लिक में उसकी बदनामी करना। अगर बात सच है और ये जनरल पब्लिक का जानना ज़रूरी है, वरना जनरल पब्लिक को इससे नुकसान पहुंच सकता है, और आपके पास इस बात का प्रूफ है, तो फिर यह डिफेमेशन में नहीं आता है। अगर आपके आसपास किसी को सच बोलने की वजह से कोई परेशानी, दिक्कत या जेल जाना पड़ा हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसका हल आपको बताने की कोशिश करेंगे। लीगल नॉलेज या लीगल अवेयरनेस के लिए इंसाफ और कानून क्या है ये जानने के लिए हमें फ़ौरन फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। हर बार हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो नहीं भेज सकते हैं।